आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, मृग चर्म को उत्तम क्यों माना है? उत्तर है, रों के सहित जो मृग चर्म होता है वह दूसरे परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता, इसीलिए वह पवित्र होता है। ऋषियों ने जिसे पवित्र माना है, हम भी उसे पवित्र मानते हैं। प्रश्न है, यदि धर्म में अधर्म और अधर्म में धर्म मान ले तो? उत्तर, दान देने वाला कुपात्र हो तो देने वाला और लेने वाला दोनों पाप के भागी होते हैं। यहाँ दाता पुण्य करते हुए भी पाप का भागी होता है। यदि कोई राजा हिंसक जीवों को मारता है तो वह धर्म होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जैसा युद्ध तुझे मिला है वैसा हर एक को नहीं मिलता। युद्ध करना दुर्योधन के लिए पाप और अर्जुन के लिए पुण्य है। दुर्योधन के लिए पाप इसलिए कि वह दूसरे का हक हड़प कर युद्ध करना चाहता था। यदि वह युधिष्ठिर को राज्य देकर युद्ध करता तो वह उचित हो सकता था। एक सत्यनिष्ठ धर्मात्मा थे। जंगल में एक कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ बनिए डाकुओं से भयभीत होकर कुटिया के पीछे वन में छिप गए। डाकुओं के पूछने पर उन धर्मात्मा ने बनियों का पता बता दिया, इसीलिए मुनि नरक को गए। सत्य बोलना दूसरों का गला काटने हेतु बना, इसीलिए अधर्म हुआ। एक घोर वन में एक पशु था। उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि मैं वन के सभी जीवों को खा जाऊं। ब्रह्मा ने ऐसा वर देकर उसे अंधा कर दिया। एक व्याघ्र ने उस अंधे पशु को मार डाला। यहाँ उस हिंसक को मारने से धर्म हुआ। प्रश्न, याज्ञवल्क्य ऋषि ने जीवंत मुक्ति का आनंद लेते हुए भी गृहस्थाश्रम क्यों त्यागा? आश्रम से आश्रम को जाना चाहिए, यह न्याय है। दूसरों के शिक्षार्थ उन्होंने गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यास लिया, यह ठीक ही किया। जीवन मुक्त होकर उनका सारे संसार को जीवन मुक्त बनाना लक्ष्य था। राजा जनक के लिए कोई कर्तव्य नहीं था, वे सभी काम करते थे। याज्ञवल्क्य महात्मा थे। वे आदर्श के लिए एक आश्रम से दूसरे आश्रम को गए। राजा जनक दूसरे आश्रम में नहीं गए, वे भी संन्यास लेने के लिए तैयार हुए थे। तैयारी के समय उनकी स्त्री ने कहा कि यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तब तो संन्यास ले लें, और यदि दूसरों के लाभार्थ संन्यास लेते हैं तो आप मेरे लाभ के लिए गृहस्थ में ही रहिए। यदि याज्ञवल्क्य कुछ अनुचित करते तब तो ऐसी शंका ठीक थी, परंतु उन्होंने आदर्श के लिए ऐसा किया था, इसीलिए ऐसा ठीक था। जनक का गृहस्थाश्रम रहना और याज्ञवल्क्य का संन्यास लेना उचित था। संन्यास लेने में अधिक आनंद था, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न है, संन्यास लेने में अधिक आनंद था? उत्तर में, ऐसी बात नहीं है। शिव जी गरुड़ को उपदेश दे सकते थे, परंतु उन्होंने पक्षी जाति के काकभुसुंडी जी की यहाँ उन्हें भेजा। सन्यासियों के लिए उन्होंने संन्यास लिया। राजा अश्वपति के पास 6 ऋषि जिनके 10-10 हजार शिष्य थे गए। राजा ने आदर सत्कार किया, उन्हें बहुत रुपया दिया गया। इस पर उन्होंने इनकार किया। राजा ने कहा, यदि आप मेरे धन को निषिद्ध समझते हैं तो यह ऐसा नहीं है।
मेरा धन न्यायोचित है। मेरे राज्य में चोरी व्यभिचार मदिरा पान आदि न होने से यह पाप का पैसा नहीं है। यह पवित्र धन है, आप स्वीकार कीजिए। ऋषियों ने कहा, हम इस छोटे धन के लिए नहीं आए, हम ब्रह्मा विद्या ब्रह्मा तत्व को जानने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं दान रूप में आप ब्राह्मणों को दे सकता हूँ। राजा ने उन्हें उच्चासन पर बैठाकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। स्वयं नीचे बैठे इस प्रकार ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। मेरा अधिकार उपदेश देने का नहीं, क्योंकि मैं वैश्य हूँ और गृहस्थ हूँ। इसीलिए आपकी सेवा में प्रार्थना रूप में यह बातें कही जाती हैं। यदि आप कोई अच्छी बात समझे तो ले ले, विक्षेप साधक को होता है, सिद्ध को नहीं। यदि सिद्ध को हो तो वह सिद्ध नहीं। राजा जनक के लिए कोई कर्तव्य नहीं था, परंतु वे लोक संग्रह के लिए सब काम करते थे। प्रश्न है, काम क्रोध प्रारब्धवश होते हैं या लीला से? उत्तर, महापुरुषों की जानकारियों में ये होते हैं। पुलिस का अधिकारी सिपाहियों को अपराधियों को लाने के लिए भेजता है। वह सिपाही अधिकारी के सामने हाथ जोड़ता है और साधारण आदमियों के यहाँ रौब दिखाता है। उसी प्रकार काम क्रोधादि ब्रह्मा को प्राप्त पुरुषों के यहाँ चाकर की तरह रहते हैं और साधारण आदमियों के यहाँ शासक की तरह। ज्ञानवान सारी दुनिया को अपने स्वरूप में देखता है। शीत उष्ण सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञानी सभी को समान भाव से देखते हैं। ज्ञानी सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होता। निंदा स्तुति में भी ज्ञानी समान भाव वाला रहता है। ऐसी समता जिसमें है वही ज्ञानी है। सुख दुख का फल है, हर्ष शोक संसार के पदार्थों का फल हर्ष शोक है। अगर समझो मेरा पुत्र मर गया पर मुझे दुख नहीं हुआ तो फिर दुख का ज्ञान ही होने से क्या आपत्ति है? समता का मतलब है कि न दुख का असर न सुख का असर, किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। प्रश्न है, गीता को वेद से श्रेष्ठ मानने पर शूद्र और स्त्री का पढ़ने का सुनने का अधिकार है या नहीं? उत्तर है, वेद ब्रह्मा के श्वास है। इतिहास और पुराण बनाए गए हैं। महाभारत इतिहास है, गीता महाभारत के अंतर्गत है। कोई कहता है कि उनका सुनने का अधिकार है और कोई पढ़ना और सुनना दोनों का अधिकार मानते हैं।